हेलो स्टूडेंट, एसपीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो विषय है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, उसका हमारा प्रकरण चल रहा है जैव विविधता संरक्षण। तो हम पहले क्या कर चुके हैं, जैव विविधता के बारे में सामान्य परिचय, उसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं जान चुके हैं। तो जैव विविधता कल हमने 3 प्रकार की बताई थी। 3 प्रकार में इनकी जो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है, आनुवांशिक तंत्र विविधता है, जातीय विविधता है, ये क्या आ गई हमारी जैव विविधता के विभिन्न प्रकार के प्रकार। इनके आधार पर अब जैव विविधता को जो अब हम इतने भागों में बांट रहे हैं, तो इसका संरक्षण भी क्या है, जरूरी है। तो संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण संतुलन के लिए के संरक्षण। अब पर्यावरण का संरक्षण चाहिए हमें, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, जैव विविधता। अब जैव विविधता आवश्यक है तो हमें इसका संरक्षण करना भी जरूरत है। तो संरक्षण में हमें किस प्रकार करना चाहिए कि जैव मंडल और पारिस्थितिक तंत्र की सामान्य क्रियाशीलता। अब हमारा जो जैव मंडल है, जैव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता के लिए जैव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता के लिए हमें जैव प्रजातियों, अब हमें क्या करना चाहिए, जैव प्रजातियों में जैव विविधता आवश्यक है। जैव प्रजातियों, जैव विविधता आवश्यक है। अब क्या बताया इसमें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या आवश्यक है, जैव विविधता। तो जैव विविधता किस प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार हमारे जीव मंडल में जो हमारे पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, मानव जीवन के लिए मुख्य आवश्यक तत्व तो पर्यावरण माना है। तो जैव मंडल और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो रहा है, क्रियाशीलता। दोनों क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा, वाजिब है कि जैव प्रजातियों में क्या पाई जाएगी, जैव विविधता। तो इसके आगे है कि जैव का समुचित संरक्षण वर्तमान युग की चुनौती है। अब वर्तमान युग की जैव विविधता वर्तमान में क्या है, इसकी संरक्षण करना। जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय बाग है, अब इसकी रक्षा हम कैसे करें। तो उनका एक तो प्राकृतिक स्थल पर हम उसे क्या कर रहे हैं, उनको एक आवास स्थान दे रखा है, एक दे रखा है कृत्रिम। तो प्राकृतिक में तो क्या होगा, जैसे कोई बड़ा वन क्षेत्र है, उसमें अपने आप ही जीव जंतु उसी के ऊपर निर्भर है, उसी वन के ऊपर, वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ के वातावरण पर। एक क्या करते हैं, हम कृत्रिम बनाते हैं। जैसे कोई राष्ट्रीय उद्यान को जैसे चिड़ियाघर बना दिया, तो उसमें क्या पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वो पाए जा रहे हैं। तो अब उनका निर्भर वो किस पर हो गए, उस चिड़ियाघर पे निर्भर हो गए, वहीं पे उनका सारा काम, खाना पीना, जैसे उनकी प्रजनन क्षमता सारी उसी पे निर्भर कर रही है। तो ये हो गया हमारा जैव विविधता की 2 विधियां। तो अब देखते हैं कि जैव प्रजातियों में एक हमारे लिए जैव संरक्षण क्या बन गया, एक तरह की चुनौती। तो इसमें किस प्रकार है, जिस प्रकार समय के साथ साथ अनेक जातियां विलुप्त हुई हैं। अब क्या हुई है, कुछ जातियां तो विलुप्त हो गई, जिसका अब जो जातियां, जो प्राणियों या जीव जंतु या पादपों में जो जातियां थी, कुछ विलुप्त हो गई, कुछ क्या है संकटग्रस्त, यानी कुछ अब विलुप्त होने वाली हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। कुछ क्या है, संकटग्रस्त है कि वो भी क्या है, उनका भी क्षेत्र क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उनका ह्रास होता जा रहा है। तो वो क्या है कि हम एक जैव विविधता का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और जीव जंतुओं को अधिक से अधिक संख्या में उनके पोषण मिलना चाहिए। प्राणियों को भी पर्यावरण के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो कुछ विलुप्त होने के कगार पर। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के अंतर्गत जीव मंडलीय वृहद पारिस्थितिकी तंत्र को मिलने वाली जैव विविधता को शामिल किया गया। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता में कौन सी आ जाएंगी, जो जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको किसमें शामिल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता में
जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है कि जैव विविधता के कारण विश्व में क्या हो रहा है, विभिन्न भागों में बांटा गया। तो प्रत्येक भाग में क्या है, अब जो हमारे जो पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार के, विश्व में अनेक प्रकार के देश हैं, तो वहाँ देश में जहाँ का वातावरण, वहाँ की प्रकृति के अनुसार क्या है, विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई गई है। तो विश्व को क्या किया गया, विभिन्न भागों में बांटा गया जैव विविधता के कारण, और प्रत्येक भाग में अलग अलग वनस्पति और अलग अलग क्या पाए गए हैं, जीव जंतु। अब देखते हैं एक आवासीय राष्ट्रीय क्षेत्र विविधता। अब हमारे किसी क्षेत्र की, जो हमारे आवास के आसपास का क्षेत्र होता है, उसकी जैव विविधता कैसी है, कैसी होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का सीमांकन राजनीतिक इकाइयों पर निर्भर करता है। अब हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता है, राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता किस पर निर्भर कर रही है, राजनीतिक इकाइयों पर। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जैव विविधता राजनीतिक इकाइयों पर निर्भर कर रही है। तो इसमें क्या है कि क्षेत्रीय जैव विविधता में क्या हो जाएगा कि सामान्य से अधिक है। हमारा एक क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, उसका सीमित क्षेत्र है। अब सीमित क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उसी स्थान विशेष में कुछ विशेष जातियाँ, तो विशेष जातियों में क्या हो जाएगी, उनमें विविधता पाई जाएगी, विशेष प्रकार की जो प्रजातियां होगी। तो इसके अंतर्गत किसी स्थान विशेष से मिलने वाली जातियों की संख्या से है। अब आवासीय में क्या होगा, कोई सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र में क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई गई है। तो वो प्रजातियां भी कौन सी है, किसी विशेष प्रजाति की। तो ये क्या हो गया, हमारे आसपास की जो क्षेत्रीय स्थिति है उसका वर्णन है। आगे देखते हैं हम कि क्षेत्रीय जैव विविधता में क्या हो जाएगा कि आवास के प्रकृति के अनुसार स्थानीय जैव विविधता बदलती है। अब स्थानीय जैव विविधता का प्रमुख कारण क्या है, स्थानीय स्तर पर बदलती पारिस्थितिकी तंत्र। जो हमारी विभिन्न प्रकार के जो उत्पादक और घटक है, जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का बदलना। जैव विविधता का प्रमुख कारण क्या हुआ, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव। पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आएगा तो विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के उनके प्रजातियां पाई जाएंगी। अब देखते हैं हम जैव विविधता संरक्षण की विधियां। अगला हमारा बिंदु है जैव विविधता संरक्षण की विधियां। जैव विविधता संरक्षण की विधियां दो प्रकार की है। जैव विविधता संरक्षण की विधियां दो प्रकार की है। पहली है स्वस्थानीय संरक्षण। दूसरी है उच्च स्थानीय। यह आ जाएगी कृत्रिम संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण की विधियों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहली है स्वस्थानीय, जिसको आ गया स्व आवास यानी प्रकृति के आधार पर या प्राकृतिक संरक्षण। प्राकृतिक या स्व आवासीय संरक्षण। इसमें क्या है, जैसे हमारा वन क्षेत्र, वनों में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, बाघ, शेर, चीता आदि पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना संरक्षण स्वयं करती है। तो ये तो हो गया स्वस्थानीय, अपना स्थान इन्होंने खुद ने निर्धारित किया है, खुद ही अपनी रक्षा करें, खुद ही अपना भोजन का काम कर रहे हैं। तो क्या है ये कि यहाँ कहाँ पर हो गए, प्रकृति पर निर्भर। प्राकृतिक संरक्षण मतलब प्रकृति पर निर्भर। दूसरा है उत्त स्थानीय। उत्त स्थानीय में यानी कृत्रिम, जिसमें जो मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, हमने जैसे चिड़ियाघर बना दिया, कोई जैसे बाग उद्यान ऐसे बना दिए, तो उसमें क्या रहेंगे जीव जंतु, तो उनका क्षेत्र क्या रहेगा, सीमित। लेकिन उसमें क्या हो गया, इनका सभी जगह एक ही जगह पर इनको क्या मिलेंगी, इनकी सुविधाएं मिलेंगी। तो स्वस्थानीय को क्या कहते हैं, वृहद स्तर। अब स्वस्थानीय में तो प्रकृति प्राकृतिक के आधार पर है, तो इसका तो स्तर कौन सा हो गया, वृहद स्तर पर।
यानी बड़ा या विस्तृत। स्वस्थानीय संरक्षण में कैसा स्थान चाहिए? बड़ा। बड़ा स्थान यानी अपनी प्रकृति में जहां भी जितना वन क्षेत्र है उनका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता। विशिष्ट तौर पर आनुवंशिक विविधता के संरक्षण का आदर्श है। अब इनका मुख्य कारण क्या है? आनुवंशिक विविधता। अब इसमें आनुवंशिक विविधता किस प्रकार पाई जाती है? विशिष्ट तौर पर आनुवंशिक विविधता के संरक्षण का आदर्श है। इस विधि में प्राणियों व पादपों का संरक्षण मुख्यतः उनके निवास स्थान में किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? पादपों और प्राणियों का संरक्षण इनके जो वास स्थान होता है जहां पर ये रहते हैं, वास स्थान पर ही किया जाता है। जो वृहद स्तर पर है स्वस्थानीय संरक्षण, उसमें आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक विविधता। क्योंकि इसमें क्या होगा? विभिन्न प्रकार की जातियां होंगी तो उनके अंदर क्या होगा? विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न होंगी। तो पादपों और प्राणियों के संरक्षण में इसका क्या हो जाएगा? मुख्य वास स्थान पर ही इसका किया जाता है। आगे देखते हैं कि जहां पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता का वास होता है। अब इसमें जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियों का क्या होगा? विभिन्न प्रकार की जातियां। विभिन्न प्रकार की जातियों का वास होता है। अब उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो इसका क्या है कि उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इन वास स्थानों को किसमें सुरक्षित किया गया है? इन वास स्थानों को क्या बताया गया है? एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में इन वास स्थानों को सुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। अभी ये देखते हैं कि वृहद स्तर पर जो बड़ा इसका विस्तृत क्षेत्र है कि इसमें क्या है? सब आवास अपने आधार पर निर्धारित करते हैं। प्रकृति में जितना भी क्षेत्र होता है वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो तो रहेंगे। जब वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं वो भी क्या रहेंगे? अपनी असीमित क्षेत्र में। तो इनमें क्या पाई जाएगी? आनुवंशिक विविधता। तो आनुवंशिक विविधता किन किन में पाई जाएंगी? पादपों और प्राणियों के संरक्षण में अपने वास स्थान पर विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक विविधता पाई जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर असीमित क्षेत्र है या अपने आधार पर जो क्षेत्र निर्धारित किया है तो क्या पाई जाएंगी? विभिन्न प्रकार की जातियों का वास रहेगा। अब वास स्थान को इसमें क्या दिया गया है? सुरक्षित क्षेत्र की श्रेणी। अब सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक दृश्य और वन्य जीवों का क्या आ जाएगा? सुरक्षित स्थान। स्वस्थानीय में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक दृश्य व वन्य जीवों के संरक्षण स्थली। प्राकृतिक दृश्य, वन्य जीवों की संरक्षण स्थली। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक दृश्य और वन्य जीवों की संरक्षण स्थली ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन से हो गए? प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र, यानी जो प्राकृतिक रूप से क्या है? आरक्षित है। वहां पर इनको क्या मिल गई है? राष्ट्रीय उद्यान। जो प्राकृतिक दृश्य है उनको क्या है? प्राकृतिक दृष्टि से इनको प्रसिद्धि मिल गई है। अब देखते हैं आगे हमें उच्च स्थानीय, यानी दूसरा जो है हमारा कृत्रिम संरक्षण। जीव जंतु पेड़ पौधों का कृत्रिम संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण हम कृत्रिम रूप से या उच्च स्थानीय यानी अपने स्तर पर किस प्रकार कर सकते हैं? तो कृत्रिम संरक्षण के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत प्राकृतिक आवास को उठाकर कृत्रिम आवास। अब प्राकृतिक आवास को हटाकर क्या करते हैं? कृत्रिम आवास। कृत्रिम आवास को महत्वपूर्ण माना है। जैव विविधता का जो कृत्रिम संरक्षण है उसके अंतर्गत प्राकृतिक आवास को हटाकर कृत्रिम आवास, जैसे उसमें क्या आ जाएंगे? आनुवंशिक संसाधन केंद्रों पर मानव निर्मित स्थलों तथा आवासों में संरक्षण। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे कृत्रिम आवास में? आनुवंशिक संसाधन केंद्र, मानव निर्मित स्थल,
मानव निर्मित स्थल और जो प्राकृतिक यानी जो उनके मूल स्थान है, जो मानव निर्मित स्थल है, और आवासों का संरक्षण। अब कृत्रिम आवास के अंतर्गत जैसे चिड़ियाघर है, इनको शामिल किया गया है। जो भारतीय बाघ, पांडा आदि क्या है प्रजातियां क्या करती है, बंधक बनाकर, यानी वो क्या रहती हैं कि एक चिड़ियाघर में, तो वहां पर क्या पाई जाएंगे, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनका खान पान, रहन सहन और उनका जो प्रजनन क्षमता है वो भी क्या होती है, किसी एक सीमित क्षेत्र या एक सीमित आवास पर होता है। तो इस विधि का मुख्य प्रयोजन प्राणी व पादप जाति का विकास करके पुनः उनके मूल स्थान में स्थापित करना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राणी या पादप जाति का, प्राणी या पादप जाति का विकास करके पुनः उसके मूल स्थान को पर स्थापित करना। प्राणी या पादप जाति का विकास करके पुनः उसे क्या करना, अपने मूल स्थान पर स्थापित करना। तो इसके द्वारा क्या होता है कि वन्य प्राणियों में चिड़ियाघर में बंधक बनाकर क्या करते हैं, प्रजनन करवाने में क्या मिले, सफलता प्राप्त हुई है। उसी प्रकार भारतीय बाघ, पांडा आदि जो प्रजातियां वो भी क्या रही है, बंधक में रहकर प्रजनन क्रिया द्वारा वंश में क्या कर रही है, एक तरह से अभिवृद्धि कर रही है। तो इसके आधार पर उद्यान संरक्षण की विधियों के अंतर्गत भी 5 प्रकार से बांटा गया है। 5 प्रकार में पहला आ जाएगा प्राणी उद्यान, जिसमें क्या आ जाएंगे, प्राणी जगत के लिए कोई विशेष क्षेत्र या उसके लिए कृत्रिम या उच्च स्थानीय संरक्षण के आधार पर क्या की गई है, व्यवस्था, प्राणियों के रहने की और वहाँ के उसकी सुविधाओं के बारे में एक ही जगह सीमित क्षेत्र में उनकी व्यवस्था की गई है। दूसरा है वानस्पतिक उद्यान, जहाँ पर पेड़ पौधों की सुरक्षा है, पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के ये उद्यान ये स्थापित किए गए हैं, वानस्पतिक उद्यान। अगला है इसमें मछली घर, जैसे जल है तो वहाँ पर जल में क्या होगा, जो मछलियों के पोषण की क्षमता, उनके जो खान पान का, पोषण का, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। बीज या जीन बैंक या जनन द्रव्य, उसमें क्या हो जाएगा, विभिन्न पादपों या जैसे पादप प्रजाति हो चाहे जीव जंतु प्रजाति, उसमें क्या होगा, आनुवांशिक विधि द्वारा क्या किया जाता है, उनका आनुवांशिक संसाधन केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के जो उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो वहीं पे करके विकास में क्या कर रही है, अपनी प्रजातियों में वृद्धि कर रही है। अगला है डीएनए तकनीकी, जिसमें क्या होगा कि एक जाति का क्या होगा, उसका अनेक प्रकार की प्रजातियां होना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, अपने स्थान पर सभी जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो ये होगी हमारी जैव संरक्षण की विधियां। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जैव संरक्षण का महत्व। थैंक यू।